हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे प्रिप्यूरियम के बारे में। तो नॉर्मल प्रिप्यूरियम जो होता है इस पोस्टपार्टम 6 वीक 40 डेज पीरियड होता है ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन जो होते हैं वो वापस अपनी प्री ग्रेविड स्टेट की तरफ वापस जाते हैं, बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। यानी जो नॉर्मल प्रिप्यूरियम होता है पोस्टपार्टम का वो कितना होता है 6 वीक्स, जिसे हम 40 डेज पीरियड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो बॉडी टिश्यूज हैं स्पेशली जो हमारा पेल्विक ऑर्गन है वो वापस अपने प्री ग्रेविड स्टेट की तरफ जाते हैं, बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? नंबर वन, इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द यूट्रस रिटर्न टू द प्री ग्रेविड स्टेट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो यूट्रस होता है वो पहली प्री ग्रेविड स्टेट के अंदर वापस जाता है। फॉलोइंग डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही यूट्रस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड करस्पॉन्ड करता है टू द 20 वीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है कि जस्ट आफ्टर द डिलीवरी यूट्रस का जो साइज होता है वो कितनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के करस्पॉन्डिंग होता है। तो आपको याद होना चाहिए जस्ट आफ्टर द डिलीवरी इट इज करस्पॉन्ड टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। वेट इज रिड्यूस फ्रॉम 1000 ग्राम टू 60 ग्राम, ठीक है, एट 6 वीक। वेट जो होता है जो यूट्रस का हमारा प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है 100 ग्राम। पहली बात तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का जो साइज हो जाता है कितने ग्राम का हो जाता है 100 ग्राम का। अब वो जैसी प्रेगनेंसी हमारी डिलीवरी हो गई तो फ़ौरन वो 60 ग्राम पे आ जाता है एट 6 वीक। जब 6 हफ्ते हो जाते हैं तो 6 हफ्ते के बाद हमारा यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना होता है 60 ग्राम। ये भी आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है और ये भी याद होना चाहिए कि कितने हफ्ते पे 6 वीक पे। Placental site is raised, measured about 7.5 centimeter, remain elevated at 6 weeks, that is 1.5 centimeter. Rate of involution. Fundus lies 5 इंच above the pubic symphysis. जो fundus होता है वो कितना ऊपर होता है 5 इंच ऊपर होता है pubic symphysis से। पहले 24 घंटे में कोई भी चेंज नहीं होता एंड फ्रॉम सेकेंड टू 11th डे ऑनवर्ड फंडल डिसेंड करता है एट अ रेट ऑफ हाफ इंच पर 24 आवर। यानी जो फंडस होता है वो हमारा कितना होता है 5 इंच ऊपर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। पहले तो 24 घंटे के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, मगर सेकंड से 11वें दिन तक क्या होता है फंडस डिसेंड होना शुरू होता है। कितना डिसेंड होता है हाफ इंच पर 24 आवर। 11वें दिन क्या होता है यूट्रस बियॉन्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड बिकम पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस जो है सिम्फाइसिस से नीचे आ जाता है और वो एक पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। इट रिटर्न टू द नॉर्मल प्री ग्रेविड स्टेट बाय 6 वीक, ठीक है। Lower uterine segment thin, flabby and collapsed. It involutes faster, not recognized by the third day. Cervix में क्या होता है एक्सटर्नल ऑस एडमिट करती है 2 फिंगर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। जब पहला हफ्ता गुजरता है पोस्टपार्टम पीरियड का तो जो सर्वाइकल ऑस होती है उसके अंदर 2 फिंगर्स आराम से एडमिट होती हैं एट 1 वीक एंड इट एडमिट अ टिप ऑफ फिंगर देन इट क्लोज। उसके बाद एक टिप ऑफ फिंगर जाती है और उसके बाद बिल्कुल वो क्लोज हो जाती है एंड इट नेवर रिवर्ट बैक टू द नलीपैरस स्टेट। यानी जो सर्विक्स होती है वो वापस कभी भी नलीपैरस स्टेट में नहीं जाती, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, सब चीज़ वापस जाना शुरू होती है प्री ग्रेविड स्टेट में आती है, लेकिन बिल्कुल आपको नलीपैरस स्टेट जैसा कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, ठीक है। साइज हर चीज़ का रिड्यूस होता है लेकिन नलीपैरस जो सर्विक्स होती है नलीपैरस वुमेन की वो आफ्टर डिलीवरी कभी भी उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। यूट्राइन मसल्स जो होती हैं उसके अंदर हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों होते हैं, ठीक है। इट इनलार्ज बाय 10 टाइम्स इट्स लेंथ एंड 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। जो यूट्रस होता है हमारी जो मसल्स होती हैं वो 10 गुना अपनी लेंथ में बढ़ जाती है और 5 गुना अपनी ब्रेथ में। is not reduced by the reduction in the myometrial size. एंडोमेट्रियम में क्या होता है मेजर पोर्शन कास्ट ऑफ विद द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। सुपरफिशियल एरिया इट बिकम नेक्रोटिक एंड कास्ट एज लोशियल डिस्चार्ज और जो डीप एरिया होता है वो रीजनरेट करता है टू फॉर्म अ न्यू एंडोमेट्रियम बाय 3rd वीक से, वाइल प्लासेंटल बेड रीजनरेट बाय 6 वीक। जो सुपरफिशियल एरिया होता है वो नेक्रोटिक हो जाता है और डिजनरेट डिस्कार्ड होने लगता है एक्लोशियल डिस्चार्ज के फॉर्म में, और जो डीप एरिया होता है वो रिजनरेट हो जाता है फॉर्म करने के लिए न्यू एंडोमेट्रियम 3रे हफ्ते से, वाइल जो कि प्लासेंटल बेड होता है वो रिजनरेट करता है 6ठे हफ्ते से। इन्वोल्यूशन ऑफ अदर पेल्विक ऑर्गन पेरिनियम इन्वोल्यूशन इज फास्ट बाय 5 डे इट रिवर्ट बैक एक्सेप्ट द सेल्स ऑफ एपिजियोटमी एंड टीयर। वेजाइना रुगी रीअपियर कर जाती है 3रे हफ्ते पे एंड इट नेवर रिटर्न टू द प्री ग्रेविड स्टेट
ovaries, fallopian tube, ligament of the pelvic and pelvic floor and pelvic joint. अब ये लुचिया क्या है, जो डिस्चार्ज होता है, तो इट इज़ अ पोस्टपार्टम डिस्चार्ज ऑफ मेनली ब्लड एंड नेक्रोटिक डेसिडुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3rd वीक. लोचे क्या होता है, पहले दूसरे से तीसरे हफ्ते जो डिस्चार्ज होता है, पोस्टपार्टम डिस्चार्ज, जिसमें ब्लड और नेक्रोटिक डेसिडुआ होते हैं, पहले 2 से 3 हफ्ते में जो होता है वो कहलाता है लोचे. ये आपने याद रखना है लोचे क्या होता है, कितने ड्यूरेशन का होता है. इसके अंदर ऑर्डर होती है प्रिकुलर ऑफेंसिव फिशी ऑर्डर होती है और रिएक्शन अल्कलाइन टू एसिडिक होता है. अब ये लोचिया कितने टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू कलर, ये 3 टाइप का होता है, लोचिया रुब्रा, लोचिया सीरोसा, लोचिया अल्बा. ये आपने तीनों याद होने इंपॉर्टेंट चीज़ है. कौन सा कितने कितने दिन तक आता है ये भी आपने याद रखना, एंट्रेंस में पूछा जाता है. रुब्रा जो होता है पहले से 4 दिन तक आता है, फर्स्ट 4 डेज. सेरोसा जो होता है 5 to 9 डेज तक आता है. एंड एल्बा जो होता है 10 से 15 दिन, लास्ट के 10 to 15 डेज जो होते हैं उसमें आता है. यानी 1 से लेकर 15 तक ये डिस्चार्ज होता है, और पहले 4 दिन रुब्रा होता है, 5 to 9 डेज सेरोसा एंड 10 to 15 डेज इज एल्बा. जो सेरोसा होता है वो येलोइश पिंक ब्राउनिश कलर का होता है, और जो एल्बा होता है वो पेल वाइट कलर का होता है. कितना अमाउंट होता है, पहले 5 से 6 दिन जो इसका अमाउंट रहता है वो 250 ml रहता है फॉर फर्स्ट टू 5 to 6 डेज. कंपोजिशन रुब्रा में क्या होता है, शेड होती है, शेड ऑफ मेफिटल मेम्ब्रेन होती है, वर्निक्स कैसियोसा होता है, लेनेगो. आपको ये कंपोजिशन भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि जो रुब्रा होता है उसके अंदर जो फीटल मेम्ब्रेन है उसके शेड होता है, एंड फॉर्निक्स कैसियोसा होता है, लेनेगो होता है. सरोसा के अंदर ज़्यादा ल्यूकोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ल्यूकोसाइट किसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो हमारा सेरोसा होता है. आरबीसीज कम होते हैं, नेक्रोटिक डेसिडुआ होता है, म्यूकस होता है फ्रॉम द सर्विक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो एल्बा होता है उसके अंदर फैटी एंड ग्रैन्युलर एपिथेलियल सेल होते हैं. अब इसको मैनेज कैसे करना है, प्रिंसिपल क्या है इसका, टू हेल्प मदर टू रीगेन नॉर्मल हेल्थ. इससे क्या होता है, मदर को हमें हेल्प मिलती है वापस नॉर्मल वेट को अपने रिगेन करने में, प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू इस्टेब्लिश प्रॉपर ब्रेस्ट केयर एंड केयर ऑफ द इन्फेंट. रेस्ट एंड लाइंग इन पीरियड, स्लीप फॉर 2 to 3 hours आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, अब डिलीवरी के फ़ौरन बाद क्या करना है, 2 से 3 घंटे के बाद के लिए पेशेंट को सुलाना है. ठीक है, शी टेक अ बेबी केयर बट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 6 weeks. मतलब उसको ऐसा भी नहीं करना कि वो बिल्कुल लेटी ही रहें, कुछ काम ही ना करें, अपने बच्चे का भी ख्याल ना करें. यानी उनको इतना तो करना है कि अपने बच्चे का खुद ख्याल रखना है, लेकिन वो अभी इस काबिल भी नहीं है कि वो घर का काम करने लग जाए डिलीवरी के फ़ौरन बाद, जब तक कि उन्हें कम से कम 6 हफ्ते तक का एटलीस्ट रेस्ट देना है, और उस 6 हफ्ते में अपने बच्चे का उन्हें खुद ख्याल रखना है, इतना करना है आपने. ठीक है, उसके बाद लाइंग इन पीरियड इन द पीरियड ऑफ हॉस्पिटल स्टे फॉलोइंग डिलीवरी, प्राइमरी लीव्स 3 days एंड मल्टी लीव्स 24 hours. डाइट कैसी देनी है इसको, एडुकेट कैलोरीज देनी है, हाई प्रोटीन एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मिनरल एंड विटामिन्स. और ड्रग में आयरन है, कैल्शियम है, बी कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है. सिम्टोमेटिक देंगे कुछ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, ये सब आपने इसको पेशेंट को इस सब बातों का ख्याल रखना है. और इस तरीके से आज मैंने आपके साथ कंप्लीट किया प्रीप्यूरियम को. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड. और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.